मतलब उसको 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके 2 ही करोड़ रुपया मिलता है, मगर 8 करोड़ रुपया जो स्कैम है, ये स्कैम जो भी अपने नेता लोग का है, फिर अलग जो अधिकारी लोग का है, जो कॉरपोरेशन में बैठे हैं, ये कॉरपोरेशन नहीं, ये करप्शन सेंटर है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये कॉरपोरेशन नहीं, करप्शन सेंटर है। और भिवंडी में लीडर नहीं बचे, डीलर हो चुके हैं। वोटिंग इस तरीके से होती है कि कौन पैसा खर्चा ज़्यादा करेगा उसको वोट दे। वोटिंग इस तरीके से होती है कि वो मेरा दोस्त है, वो मेरा रिश्तेदार है, या मेरे वो समाज का है, या वो खान लॉबी से है, या वो आज़मी है, या वो शेख है, या अंसारी है। जीत के आने के बाद ये रोना गाते हैं कि यहाँ की कॉरपोरेशन में फंड नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट हमारी फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर रही है, तो फिर इलेक्शन के टाइम 15-15 लाख 20-20 लाख रुपया खर्चा किस लिए करती है? वो खर्चा उसके लिए महापुर के इलेक्शन के लिए किया जाता है। 2.5 साल में जो महापुर का इलेक्शन होता है उसके लिए किया जाता है। और फंड नहीं है, फंड तो 812 करोड़ का बजट रहता है भिवंडी नगर पालिका का। 15-15 20-20 साल हो जाते हैं तो उसके बाद उनके बेटे आ जाते हैं, भतीजे आ जाते हैं, मिसेस को भी खड़ा कर देते हैं, पूरा खानदानवाद, जातिवाद, ये सारी चीज़ें चल रही है। मगर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये मेरे और तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक जनता नहीं जागेगी, उसके बाद जनता जागेगी, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैफ अली अंसारी लाइफ इन भिवंडी की तरफ से। आज एक्सक्लूसिव टॉक में हमारे साथ है भिवंडी के एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत इमाम अंसारी, जो कि सोशल वर्कर भी है, सामाजिक खिदमत भी बहुत अंजाम देते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं। आइए हम जो है उनसे जो है भिवंडी की सियासत पे कुछ बातचीत करें, कुछ चर्चा करते हैं। तो हमारा सबसे पहले सवाल है कि आप भिवंडी की सियासत को किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहली बात तो मैं आपको लाइफ इन भिवंडी जिस तरीके से काम कर रही है भिवंडी शहर में, उसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं तो कुछ महज 1 साल या 1.5 साल हुआ है लाइफ इन भिवंडी को, मगर मैं देख रहा हूँ कि हर मुद्दा जहाँ तक नेता लोग उठाना चाहिए वहाँ लाइफ इन भिवंडी उठा रही है। आपने ये पूछा कि सियासत पे मेरा क्या बोलना है, भिवंडी की सियासत पे। अब भिवंडी की सियासत पे मेरा ये बोलना है कि भिवंडी की सियासत जिस तरीके से चल रही है उस तरीके से सियासत नहीं चलती। उस तरीके से इस है जो भिवंडी में चल रहा है, ये सिर्फ कारोबार चल रहा है। सियासत, पॉलिटिक्स भिवंडी में है ही नहीं। पॉलिटिक्स किस लेवल से हो रही है, लोगों को गिराने के लेवल से हो रही है, लोगों को किस तरीके से नीचा गिराना चाहिए। और इधर सिर्फ और सिर्फ पूरे भिवंडी में सिर्फ कारोबार हो रहा है, सियासत नहीं हो रही है इसमें। मतलब कहीं ना कहीं आपकी बात का ये मतलब है कि भिवंडी की जो सियासत है वो बहुत ही गंदी है। गंदी बोलो, बैड बोलो, सब एक ही लैंग्वेज है, वर्स्ट बोलो। यहाँ की सियासत में आप देखते हो कि मतलब जो पार्टियों में जो है हॉर्स ट्रेडिंग एक तरह की होती है। इलेक्शन के टाइम लोगों को कुछ और जो है आश्वासन दिया जाता है, लेकिन इलेक्शन आने के बाद जो है फंड का रोना गाया जाता है लोगों के सामने। उस बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। भिवंडी की जैसे जिस तरीके से आप बोलो ट्रेडिंग के हिसाब से मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये जो भिवंडी में ना पब्लिक अगर सही रहेगी ना जी, तो नेता इधर के सही रहेंगे। आज है ना जो इलेक्शन होता है नगर पालिका का, नगर सेवक का जो इलेक्शन होता है, नगर सेवक के इलेक्शन में आप लोग देखोगे किस तरीके से वोटिंग होती है। वोटिंग इस तरीके से होती है कि कौन पैसा खर्चा ज़्यादा करेगा उसको वोट दे। वोटिंग इस तरीके से होती है कि वो मेरा दोस्त है, वो मेरा रिश्तेदार है, या मेरे वो समाज का है, या वो खान लॉबी से है, या वो आज़मी है, या वो शेख है, या अंसारी है, या तो मेरा कोई रिश्तेदार है। तो इस तरीके से अगर 90% लोग अगर उसके अंदर कहीं ना कहीं इलेक्शन को मिसगाइड कर रहे हैं। आप अगर रेशो देखोगे ना, कभी भी इलेक्शन हुआ है, आपने रेशो देखा है? सुबह 7 बजे से पोलिंग होती है और दोपहर 12-1 बजे 2 बजे तक है ना, पोलिंग का रेशो कितना रहता है? 10%। 10% रहता है, 10%। भाई अभी कोई भी इलेक्शन हो रहा है, 2022 के इलेक्शन में भी देख लेना। और उसके बाद 1 बजे 2 बजे के बाद जब पैसा बंटने का काम चालू होता है तो धका धक कोई 45 चले जाता है, कोई 35 चले जाता है, 55% चले, 60% तो एकदम एंडिंग है। जीत के आने के बाद ये रोना गाते हैं कि यहाँ की कॉरपोरेशन में फंड नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट हमारी फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर रही है, तो फिर इलेक्शन के टाइम 15-15 लाख 20-20 लाख रुपया खर्चा किस लिए करती है? वो खर्चा उसके लिए महापुर के इलेक्शन के लिए किया जाता है। 2.5 साल में जो महापुर का इलेक्शन होता है उसके लिए किया जाता है।
और फंड नहीं है, फंड तो 812 करोड़ का बजट रहता है भिवंडी नगर पालिका का कल्याण म्यूनसिपलिटी का बजट 1400 करोड़ का है, का टीएमसी का बजट 4000 करोड़ का। सबसे बड़ी इधर जो बेवकूफ़ी की जा रही है ना, 2017 से अगर आप लोग ये देखोगे कि बीएमसी की वेबसाइट पे अगर आप जाते हो ऑनलाइन, उसके अंदर है ना आपको ऑनलाइन है ना करप्ट दिखेगी, मतलब वो साइड में कुछ अवेलेबल ही नहीं है। और आप टीएमसी की वेबसाइट पे चले जाओ, आप मुंबई महानगर पालिका की वेबसाइट पे चले जाओ, आप केडीएमसी की वेबसाइट पे चले जाओ, उसके अंदर बाकायदा ये रोड बनने वाला है, इसका कोटेशन इतना है, इसका टेंडर इतना अलॉट हुआ है, और ये जो रोड का काम है ये कॉन्ट्रैक्ट ये कंपनी कर रही है, ये ठेकेदार कर रहे हैं। मगर भिवंडी में मिस्टर इंडिया काम करते हैं, ये कोई ठेकेदार किसको मालूम नहीं है, ये कौन से नगर सेवक के है, कौन से नेता के सपोर्ट में इन लोग टेंडर ले लेते हैं। अब टेंडर लेने का काम अगर कोई ठेकेदार जैसे नगर सेवक का कोई रिश्तेदार को दे रहे है या कोई बड़े नेता का रिश्तेदार कर रहा है, तो उससे सवाल जवाब कौन करेगा। और यहाँ तो नगर सेवक और ठेकेदार दोनों मिले। ठेकेदार, अभी आप थाने में चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, आप एक चीज देखते हो कि उधर के नगर सेवक हो या उधर के नेता लोग हैं, वो ठेकेदार को गाली देते, काम सही नहीं हुआ। इधर ठेकेदार उस नेता लोग को गाली देता है। क्यों देता है मालूम है? बोले तू ज्यादा पैसा ले रहा है। 850 करोड़ का तकरीबन बजट था, सालाना बजट, एनुअल बजट 825 करोड़ तकरीबन। उसमें से आपको क्या आपको उसमें से तालीमी एजुकेशन बजट के बारे में मालूमात है? उसमें मेरे को तालीमी एजुकेशन के बारे में नहीं मालूम है। ये सिर्फ जो महानगर पालिका का जो बजट है उसके बारे में, कोविड का जो स्पेशल बजट अपने पिछले साल, हाँ 50 करोड़ का ये साल का था, 50 करोड़ पिछले साल का था। तो एक रोड की कीमत अगर आप देखोगे, एक रोड का कॉस्टिंग जो लगता है, एग्जाम्पल के तौर पे 1 करोड़ रुपए की कीमत का लागत है, तो 1 करोड़ का इंटू आप 10 गुना करोगे तो 10 करोड़ का टेंडर लोग डालते हैं, अलॉट करते हैं। और 10 करोड़ का टेंडर आते आते जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है उसको 20% मिलता है। मतलब उसको 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके 2 ही करोड़ रुपया मिलता है। मगर 8 करोड़ रुपया जो स्कैम है, ये स्कैम जो भी अपने नेता लोग का है, फिर अलग जो अधिकारी लोग का है जो कॉरपोरेशन में बैठे हैं, ये कॉरपोरेशन नहीं, ये करप्शन सेंटर है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये कॉरपोरेशन नहीं, करप्शन सेंटर है। और भिवंडी में लीडर नहीं बचे, डीलर हो चुके हैं। लोग बोलते हैं कि हमारी कॉरपोरेशन जो है डी ग्रेड कॉरपोरेशन है, यहाँ पे जो है स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प नहीं करती है, वहाँ पे करती है। जैसा कि 100 करोड़ की हेल्प जो है वहाँ पे करी थी। मैंने भी जो है एक देखा था, लॉकडाउन के पीरियड में सीएम ऑफिस से एक ट्वीट जो है निकला था, वो 100 करोड़ जो है वो हेल्प हुई थी, फाइनेंशियल हेल्प केडीएमसी को, लेकिन बीएनसीएमसी को नहीं हुई। नहीं, ऐसा आप जो बोल रहे हो ना, हेल्प नहीं हुई, तो कौम का नुमाइंदा या भिवंडी शहर को रिप्रेजेंट करने वाला अगर कोई पर्सन जैसे सीएम के पास जाता है, जैसे वो हेल्थ मिनिस्टर के पास जाता है, या वो स्टेट के कोई भी फाइनेंशियल मिनिस्टर के पास जाता है, तो इतना तो वो कर सकते हैं कि आप इतना। मगर इधर के भिवंडी के जो नेतागण हैं, आप देखे होंगे बहुत से जो जितने नेता हैं, कहाँ जाते हैं लोग, किधर जाते हैं, समझेगी नहीं, अलग अलग जगह जाते हैं। बाकी अपने जो मिनिस्टर है जिनको लेटर दिखाओ, 5 साल में अगर आप नगर सेवक से पूछते हो कि कौन नगर सेवक कितना लेटर दिया, महज किसी ने 5 दिया होगा, किसी ने 2 दिया होगा, और उसमें उनका जाति फायदा। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ के लीडर्स को, यहाँ के नेताओं को मतलब काम करने का ढंग भी नहीं है, मतलब उनके अंदर काबिलियत नहीं है, वो करना नहीं चाहते। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आप जैसा मैं बोलोगे कि काबिलियत नहीं है, तो काबिलियत तो सरासर नहीं है, क्योंकि पैसा है उनके पास, पैसे से सबका मुंह बंद हो जाता है। आज इलेक्शन आता है तो इलेक्शन में लोगों को भी, अगर आपके चैनल के माध्यम से भी बोलूंगा कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, मुझे ये करना है, मुझे लोगों के लिए करना है, मुझे मेरी कौम के लिए करना है, मगर मैं इलेक्शन में खर्चा नहीं करूंगा, तो मुझे महज 500 600 700 वोट मिलेगा, जो वो मिजाज के रहेंगे। इस बात में तो कहीं ना कहीं मुझे भी सच्चाई नजर आती है। सच्चाई है ना, ये तुम्हारी एज जितनी है ना, उतना मैं 20 साल 22 साल हो गया, मैं देख रहा हूँ इलेक्शन। जब हम लोग छोटे से थे तब से हम लोग इलेक्शन देखते आए। मुझे ऐसा लगता है कि क्या भिवंडी के लोग डेमोक्रेसी का मतलब नहीं जानते हैं? अगर
कोई हमारा कैंडिडेट जिसको हम चुन के कॉरपोरेशन में भेजिए, अगर वो काबिल नहीं है, काम नहीं कर रहे, अगर हम 5 साल में उसको जांच लिए, परख लिए, उसके बाद उसको बदलने की जिम्मेदारी है, उसका हक है, हमको वोट देने का राइट है, उसको हम बदल सकते हैं। बावजूद उसके जो 15-15 साल से नगर सेवा का काम नहीं करते, वो आपस से चुन के आते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों की भी गलती है, लोगों को भी जो है समझना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? ये बात तो एकदम सही बोले आपने। 15-15, 20-20 साल हो जाते हैं तो उसके बाद उनके बेटे आ जाते हैं, भतीजे आ जाते हैं, मिसेस को भी खड़ा कर देते हैं, पूरा खानदानवाद, जातिवाद, ये सारी चीज़ें चल रही है। मगर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये मेरे और तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक जनता नहीं जागेगी, उसके बाद जनता जागेगी, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। अदरवाइज तुम्हारे मेरे बोलने से कुछ भी नहीं हो तो सकता। आने वाले इलेक्शन में लिए 22 के इलेक्शन में लिए जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन होगा, उसमें जनता की अवेयरनेस के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हो जनता को? एक पैगाम अभी मैं देखा था, रोड नहीं तो वोट नहीं। अभी जो गैबी नगर में किसी ने लगाया था, वो नोटा जिसने बनाया था उसी ने जो कहा था कि नोटा यूजलेस है, तो फिर नोटा का तो कोई इस्तेमाल नहीं, वोट नहीं, वो खाली एक मुहिम उसने छेड़ा था। मगर आज का दिन है, वो रोड का काम चालू हो गया। रोड का काम तो कोई और जो है वजह से चालू है, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं सिर्फ रोड और गटर का मुद्दा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मसाइल जो है बहुत सी है। जैसे कि आदमी अगर एक सुबह उठता है तो उसके बाथरूम में शावर से जो पानी आता है वहाँ से लेके, अगर वो जॉब पे जा रही है तो काम पे जा रहे हैं, वो अपने घर के बाहर निकलेगा, वहाँ पे सफाई, और उसके घर के बाहर का रास्ता अच्छा रहना चाहिए। फिर वो रोड पे निकले तो सड़क अच्छी रहना चाहिए। फिर बस स्टैंड पे गया तो बस स्टॉप अच्छा रहना चाहिए, बस की अच्छी फैसिलिटी फराहम रहना चाहिए। ये सब जो है कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन के अंडर में आते हैं, और भी सारे काम है, तो इस पे जो है ध्यान नहीं रहता है लोगों का। आप लोगों का देखो, रहने सहने का तरीका देखो। आज एक मिल्लत नगर एरिया आओ आप, जहाँ मेरा घर है XYZ, मिल्लत नगर एरिया में आप देखोगे ना, कहीं कचरे का अंबार नहीं रहता है। मतलब वो लोग थोड़ा सिस्टमेटिक करके रखते हैं कि वो डस्टबिन, मतलब खुद के पैसे। दूसरे इलाके वाले बोलेंगे कि मिल्लत नगर में जो है कॉरपोरेशन के जो है काम करने वाले जो है स्वैपर्स आते हैं, रोज आते हैं, और उनके इलाके में नहीं आते। तो फिर इसके लिए फिर वहाँ पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूँ, मिल्लत नगर में स्वैपर आते हैं तो मिल्लत नगर बाकी के एरिया में आते नहीं, तो पब्लिक को जागना चाहिए ना इसके लिए कि मिल्लत नगर, अगर मिल्लत नगर के आप भिवंडी से बाहर नहीं हो ना। अभी आप एक चीज़ बोलो, ठीक है, आज मेरी बिल्डिंग में जहाँ मैं रहता हूँ तो हम लोग ने 4 डस्टबिन, बड़ा बड़ा जो डब्बा रहता है, खुद के पैसे से खरीद के हम लोग ने लगाया है, बिल्डिंग के अंदर ही रखा है कि जो ये कचरा रहेगा इधर फेंको। हर वार्ड में अगर लोग जब जाग जाएंगे और 4-5 एक डस्टबिन का जो है, अगर कॉरपोरेशन नहीं दे रही है और 800-1000 रुपये का भी आता है, वो अगर खुद के पैसे से भी, बीच में मैं डोनेट भी किया था, 100 डस्टबिन डोनेट किया था 2018 में, जब योगेश मसे साहब कमिश्नर थे। तो ऐसा कुछ अवेयरनेस अगर करेंगे, अगर खुद तुम चाहोगे कि मेरे घर के पास सफाई रहे, तो फिर सफाई, गंदगी ना होने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। अगर तुम जब चाहोगे कि मेरा साफ सफाई रहे, तो कोई गंदा कर ही नहीं सकता उसको। ठीक है, आने वाले इलेक्शन के लिए जो है आप लोगों को अवेयर करने के लिए एक मैसेज दे, जो उनकी समझ में आए वो करे, और हक के लिए अपने जो है वो डेमोक्रेसी का असल हकीकत क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, लोग जाने, और जो है अपने वोट का जो है सही हक का इस्तेमाल करें। उसके लिए आप एक लोगों को मैसेज दे दिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से लाइफ इन भिवंडी जिस तरीके से काम कर रही है, मैं तो ये चाहूँगा कि लाइफ इन भिवंडी इलेक्शन में जो धावा चलाते हैं, जो 500 रुपया खर्चा करते हैं, जो जातिवाद है, जो रिश्तेदारी है, ऐसे कैंडिडेट को ना चुनते हुए, जिसका कोई वर्किंग है, जो पढ़ा लिखा है, जो काम कर सकता है, वो मालूम है। जैसे कोई रिश्ते के लिए जाता है, लड़की के लिए, आपकी बहनों के लिए, तो वो लड़का देखते हैं कि लड़के को ये देखते हैं कि लड़का पढ़ा लिखा है कि नहीं, लड़का कमाता धामाता है कि नहीं, ये सारी चीज़ देखते हैं। उसी तरह आपका भी जो वोट है वो भी आपकी बहन है, समझेगी, वो भी आपका एक रिश्ता है। 5 साल के लिए अपना वोट खराब ना करे। ये जो काम हो रहा है, जो भिवंडी में इलेक्शन, और जो चमचे हैं, जो चमचे रहते हैं, वो हवा बनाते हैं, उनको 2000-5000 रुपया मिल जाता है, वो हवा बनाने लगते। तो हवा बनाने वाले से सावधान रहे। जो 5 साल से घर पे बैठा है और वो अपनी ज़मीन बेच के या अपना कारोबार से पैसा निकाल के अगर वो इलेक्शन में लड़ेगा, तो वो ज़रूर आपका वार्ड बेचेगा। और वो वार्ड क्यों बेचेगा कि उसने इन्वेस्टमेंट किया 30 लाख 35 लाख, और 30-35 लाख इन्वेस्टमेंट किया है, तो 2.5 साल में वो 30 लाख
रुपए का कम से कम 1 करोड़ रुपए निकालेगा। ऐसे आदमी को ना चुने। और आप अगर जिसको चुनना चाहते हो तो अपने वार्ड में, मैं तो बोलता हूँ पब्लिक डिसाइड करे, पब्लिक ये जनता डिसाइड करे। अगर वो सामने वाला इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता है तो आप उनके घर पे जाइए, आप उनको बोले आप लड़ो इलेक्शन, और आपके पीछे इतनी ताकत रहेगी, इतनी मजबूती रहेगी, तो भिवंडी को 2022 के बाद चेंज भिवंडी की जनता ही कर सकती है। बाकी नेता के ऊपर कुछ नहीं हम लोग बोल सकते, कर सकते हैं।